प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलंकार। भूषण बिना न सोहई, कविता बनिता मित। उपरोक्त पंक्ति एक अलंकार है। भूषण बिना न सोहई, कविता बनिता मित, यानी आभूषण के बिना कविता, औरत और मित्र शोभायमान दिखाई नहीं देते हैं। यानी कविता में अगर शोभा लानी है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाना है, तो अपन को अलंकार का प्रयोग करना पड़ता है। कविता का सौंदर्य बढ़ाना है तो अपन को अलंकार का औरत का सौंदर्य अपन को बढ़ाना है तो आभूषण का प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है। तो भूषण बिना न सोहई, कविता बनिता मित, यानी आभूषण के बिना कविता बनिता और मित शोभायमान नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। जिस प्रकार मनुष्य के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण का प्रयोग किया जाता है, यानी मनुष्य गहने पहनता है और अपने आप को सुंदर दिखाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया जाता है। ठीक है। अलंकार के भेद, अलंकार किसे कहते हैं और उनके क्या भेद हैं, कितने प्रकार के हैं? तो अलंकार के 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है। तो सबसे पहले अपन शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ चमत्कार कविता में प्रयुक्त शब्द पर आधारित हैं, वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ चमत्कार कविता में प्रयुक्त शब्द पर आधारित हैं, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए वो पाए बोराए। अब इसमें कनक कनक ये जो शब्द है 2 बार आया हुआ है। ठीक है ना। शब्द के माध्यम से पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न किया है। ठीक है। अब एक कनक का अर्थ तो है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना। ठीक है। तो ये शब्दालंकार हैं। शब्द के द्वारा कविता में सौंदर्य पैदा किया गया है। ठीक है। अब शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? एक तो अनुप्रांस, यमक और श्लेष, ये तीनों शब्दालंकार हैं। दूसरा जो है अर्थालंकार। दूसरा क्या है? अर्थालंकार। जहाँ कविता का चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ कविता का चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे उमड़ रही थी फन, उगलती फन फैलाए सरपोसी। ठीक है। अब इसमें अर्थ के आधार पर काव्य में सौंदर्य दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब अर्थालंकार कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, ये सारे अर्थालंकार हैं। ठीक है। तीसरा जो है उभयालंकार, जो शब्द एवं अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जो शब्द एवं अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे उभयालंकार होते हैं। अब देखो, इसमें शब्द के माध्यम से काव्य में सौंदर्य पैदा हो रहा है और इसमें अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य, और उभयालंकार में शब्द एवं अर्थ दोनों के माध्यम से। ठीक है। अब आप कहोगे कि शब्द के माध्यम से कैसे? तो जैसे ये लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए वो पाए बोराए। अब कनक शब्द है 2 बार आया है। ठीक है। अब एक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। अब इसमें एक तो कनक जो धतूरा, यानी इंसान जब धतूरा खा लेता है तो खाने से ही वो पागल हो जाता है, और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ है सोना, तो सोने को पाने से ही वो पागल हो जाता है। ठीक है ना। यानी किसी के पास में बहुत सारा सोना आ जाए तो वो बहुत एकदम अपने अभिमान में या खुश होकर पागल हो जाता है। और कनक धतूरा, यानी अगर वो धतूरा बहुत सारा कहीं से अगर उसके खाने में आ जाए तो वो खाकर पागल हो जाता है। तो शब्द के माध्यम से इसमें सौंदर्य पैदा किया गया है। ठीक है। तो ये शब्दालंकार, शब्दालंकार यानी शब्द के माध्यम से काव्य में सौंदर्य। और कौन कौन से हैं? अनुप्रांस, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में जहाँ कविता का चमत्कार, शोभा और उसके अर्थ पर आधारित होता है, वो अर्थालंकार, यानी अर्थ के आधार पर कविता में सौंदर्य। उमड़ रही थी फैन, उगलती फन फैलाए सरपोसी, यानी नदी में उमड़ रही थी फैन, नदी बहुत तेज गति से आ रही थी
तो वो फैन उगलती हुई आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई सांप फन फैलाए बैठा है, ठीक है ना। ये जो नदियाँ बह रही थी और उस नदियों में जो पानी जो आ रहा था, जो झाग जैसे जो दिखाई दे रहे थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे उगलती फन फैलाए सर्पों से, जैसे जो सर्प है ना वो फन फैलाए जैसे बैठा हो। तो इसी प्रकार से अर्थ के आधार पे इसमें कविता में सौंदर्य पैदा किया गया है, ठीक है। इसलिए ये अर्थालंकार कहलाता है। अब अर्थालंकार कौन कौन से पता है ना आपको? उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, याद रखना, ठीक है। तीसरा है उभय अलंकार, जो शब्द एवं अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे उभय अलंकार होते हैं। इसमें शब्द एवं अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ती है, ठीक है। तो ये है 3 प्रकार के अलंकार हैं। तो आप इनको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो पहला मेरा जो प्रश्न है तो वो लिखना है, अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। तो अलंकार किसे कहते हैं, देखो इनका अर्थ है यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो इनका उत्तर भी यहाँ लिखा है। अलंकार 3 प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, ठीक है। फिर तीसरा जो प्रश्न है कि शब्दालंकार को परिभाषा द्वारा समझाइए। तो पहले ये तुम्हें इसकी परिभाषा लिखनी है और फिर इसका उदाहरण लिखना है, ठीक है। फिर शब्दालंकार कौन कौन से, इनका नाम लिख देना, अनुप्रांस, यमक और श्लेष। अर्थालंकार किसे कहते हैं, यहाँ इसकी परिभाषा है और ये उसका उदाहरण है। और अर्थालंकार कौन कौन से हैं, ये है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। उभय अलंकार इसकी परिभाषा है, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मुझे आपसे आशा है कि जो मैंने प्रश्न बोले हैं उनके उत्तर आप लिखकर मुझे शेयर करोगे। धन्यवाद।